हेलो एवरीवन, आज मैं चुकंदर की ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे जिन लोगों को अगर नहीं भी पसंद होगा ना चुकंदर खाना, वो भी इसे खाना पसंद करेंगे और बहुत ही खाएंगे, मांग मांग कर खाएंगे। यकीन मानिए, आपने अगर इसे एक बार बना लिया ना तो दूसरी बात कि महीनों भर खा सकते हैं और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि 1 केजी में 250 ग्राम कम मैंने ले लिया है चुकंदर। चुकंदर 1 केजी मैंने लिया था, जिसमें से 250 ग्राम मैंने हटा लिया है। और इसे अच्छी तरह से छिलका छिलने के बाद अच्छी तरह से धो लेंगे और धो लेने के बाद इसे बहुत ही अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया से कद्दूकस कीजिएगा, कहीं हाथ ना कट जाए। तो काफ़ी बढ़िया से इसे सारे चुकंदर को कद्दूकस कर लेंगे। सारे चुकंदर को मैंने कद्दूकस कर लिया है और अब ये बिल्कुल जूसी बनकर तैयार हो चुका है। देखिए, इसमें बिल्कुल ही जूस भरा हुआ है, बहुत ही जूसी सा है ये। तो इसका जूस जो है वो निकाल कर फेंकना नहीं है, इसी में रहने देना है। देखिए, इस तरह से उठाइएगा तो काफ़ी जूसी जूसी सा पानी जैसा फील होगा, तो मत फेंकिएगा इसका पानी निचोड़ कर। ठीक है, और अब यहाँ पे मैंने 3 ले लिया है छोटी वाली हरी इलायची। ठीक है, और तीनों को मैंने हल्का हल्का सा क्रश कर दिया है, मुंह को बस खोल दिया है। आप चाहें तो इस जगह पे इलायची का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से चुकंदर में मैंने डाल दिया है। आप अधिक मात्रा में इलायची डालना चाहते हैं तो अधिक भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने आधा केजी दूध को बॉयल कर लिया है कढ़ाई में, और इसी दूध में मैंने डाल दिया है कद्दूकस किया हुआ चुकंदर। तो सभी चुकंदर को डाल देंगे जो हमने कद्दूकस करके तैयार कर लिया था, और इसे बिल्कुल तेज़ आंच पे पका लीजिएगा चलाते हुए। बीच बीच में इसे ज़रूर चलाइएगा और इसे अच्छी तरह से जो दूध है और इसका जो जूस है चुकंदर का अच्छी तरह से सुखा लेना है। तो करीब 15 मिनट हो जाता है तेज़ आंच पे अगर आप करते हैं तो। 15 मिनट बाद इस तरह से दूध बिल्कुल सूख चुका है, हल्का हल्का सा ये जूसी है, तो अधिक नहीं सुखाएंगे। ठीक है, तो अब इसी में दे देंगे 4 चम्मच घी। यहाँ पे मेरा जो घी है वो मेल्ट किया हुआ नहीं है, लेकिन लगभग अगर चम्मच से बोले तो 4 से 6 चम्मच घी है। तो आप अपने मात्रा के अनुसार घी डाल लीजिएगा, आप कितना अधिक घी खाना पसंद करते हैं या फिर कम खाना पसंद करते हैं। और घी को काफ़ी बढ़िया से डालने के बाद खूब चुकंदर को भून लेना है, कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए तेज़ आंच पे काफ़ी बढ़िया से भून लीजिएगा, तभी अच्छा सा स्वाद आ पाएगा। यहाँ पे मैंने डाला है खोवा, जिसे मावा कहते हैं। ठीक है, तो इसे अच्छी तरह से डाल लेने के बाद इसे भी मिक्स कर लेंगे। मावा डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना पसंद करते हैं तो मत डालिएगा, लेकिन इससे काफ़ी स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। इसे रबड़ी भी कहते हैं। तो काफ़ी बढ़िया से मैंने डालकर मिक्स कर लिया है, और आधा कटोरी रबड़ी था, और यहाँ पे मैंने डाला है आधा कटोरी मिश्री का पाउडर, जिसे चीनी का एक रूप होता है, धागा वाला मिश्री होता है। आप इसकी जगह पे चीनी या फिर गुड़ भी डाल सकते हैं, पर मिश्री काफ़ी हेल्दी होता है। और डालने के बाद देखिए, चीनी अगर डालते हैं या फिर मिश्री डालते हैं तो ये थोड़ा सा जूसी जैसा बनकर तैयार होता है। और अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लीजिएगा, भून लीजिएगा। आप इस टाइम आप इसे निकाल कर हटा भी सकते हैं, ये आपका हलवा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। पर मैं इसे थोड़ा सा और सुखाऊंगी, क्योंकि मैं इसे शेप देना चाहती हूँ, कट करके स्क्वायर में शेप देना चाहती हूँ। इस कारण से मैं इसका जूस बिल्कुल अच्छी तरह से सुखा दूँगी। ये बिल्कुल अच्छी तरह से सूख चुका है, तो अब इसे गैस ऑफ करेंगे और इसे सांचा में शेप में डालेंगे। जैसे मैंने थाली ले लिया है और इसी थाली में मैंने हलवा को रख दिया है, और इसे काफ़ी बढ़िया से फैला लेंगे। काफ़ी बढ़िया से फैला लेने के बाद इसे आप अपने मन अनुसार शेप में कट कर सकते हैं, और कट करने के बाद आप इसके ऊपर से ड्राई फ्रूट भी रख सकते हैं। और थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा, आधे या 1 घंटे के बाद इस तरह से सेट हो जाएगा आपका हलवा, और आप इंजॉय कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा काजू से
सजाया है। आप कोई भी ड्राई फ्रूट से सजा सकते हैं या फिर नहीं भी सजा सकते हैं। यकीन मानिए यह चुकंदर का हलवा काफ़ी स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। अगर आपने मेरे तरीके से बना लिया तो इसके दीवाने हो जाएंगे, आपको फेवरेट आपका हलवा हो जाएगा चुकंदर का। तो इसी तरह से बनाएं और एंजॉय करें। थैंक यू सो मच।